माथुर और लवीना जैन दोनों ही यंग थे और अभिलाष जितना हैंडसम था, लवीना उतनी ही ब्यूटीफुल। दोनों ने एक साथ ही कंपनी ज्वाइन की थी, पर ऑफिस में बोरिंग लाइफ के चलते कब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, इन दोनों को भी नहीं पता चल सका। दरअसल ऑफिस की बोरियत और वर्क प्रेशर के चलते दोनों एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। मतलब जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर एक दिन उन दोनों को ही एडमिन की ओर से नाइट शिफ्ट करने के लिए ईमेल आया। क्या यार, ये एडमिन वाले रात के शिफ्ट के लिए अचानक से क्यों बुलाएं? अभी तो आधी रात हो चुकी है पर काम खत्म ही नहीं हुआ। तुम इतने चैन से कैसे काम कर रहे हो? Because I am smelling some big opportunities, darling. What? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे, मैंने सुना है कि जिनको भी ऐसे नाइट शिफ्ट के लिए कॉल आया है, सबका ऑन साइट पे अब्रॉड में पोस्टिंग हो गया है, तो शायद हमारा भी। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लगता है। शायद सबको जॉब से निकाल दिया हो। Come on, be optimistic. ज्वाइनिंग के बाद पिछले 2 महीनों में जिनको भी नाइट शिफ्ट करने का ईमेल आया था, वो फिर से ऑफिस नहीं आए। और वो हमारे ग्रुप के निखिल और हाँ विराट, दोनों के एफबी पोस्ट देखा, फ्लाइंग टू टोरंटो। सो पक्का ऑन साइट मिल गया होगा। चलो तुम सपने देखते रहो, बट अभी मैं तो भूख के कारण मरे जा रही हूँ। यार, तुम्हारा ऑर्डर अभी तक नहीं आया। लो, आ गया जस्ट तुम्हारे मरने से पहले। हाँ भैया, आप 13th फ्लोर पे आ जाओगे? ओके, थैंक यू। ओह, थैंक गॉड। बाय द वे, मेरा सब वेज ही ऑर्डर किया है ना? अरे हाँ, पूरा का पूरा घास फूस, एक भी टेस्ट करने का आइटम नहीं। थैंक यू भैया। हाँ, जैसे नॉनवेज खाने से तुम्हें मोक्ष मिल जाता है ना? अरे जरूर मिलता है, तुम खा के तो देखो। नोप, नहीं चाहिए मोक्ष अभी। वैसे ये खाना कहाँ बैठ के खाएं? ऑफिस टेबल तो बिल्कुल भरी पड़ी है। Let me think. ओके, चलो एग्जीक्यूटिव केबिन में चलते हैं, वहां पे अच्छा स्पेस है। What? Are you mad? वहां पे वी आर नॉट अलाउड। किसी को पता चल गया तो अब्रॉड की पोस्टिंग तो दूर की बात, हमें यहीं से भी धक्के मार के निकाल देंगे। अरे इतनी क्यों डर रही हो? नाइट शिफ्ट के कुछ तो एडवांटेजेस ले ही सकते हैं। वैसे भी अभी इस फ्लोर पे हमारे सिवा कोई नहीं है। यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। टेंशन मत लो यार, जस्ट चिल। अब उठाओ अपना सामान और चलो मेरे साथ। अरे, डोर बंद क्यों कर रहे हो? कोई चेक करने आ गया तो? अरे यार, इतनी रात को कोई नहीं आएगा। चलो अब खाना शुरू करते हैं। तुम्हारी ये नॉनवेज करी लग जाएगी मेरे प्लेट पे। ओहो, अरे अगर लग भी गई तो क्या हो जाएगा? हे, यू नो कि मुझे नॉनवेज पसंद नहीं है। पता है, पर बताओ, इज इट अ रिलीजियस थिंग और समथिंग एल्स? रिलीजन नहीं है यार, वरना वीकेंड्स में तुम्हारे साथ भंड थोड़ी ना होती। इट्स जस्ट दैट आई फाइंड इट एक्सट्रीमली क्रूअल कि खाने के लिए किसी को मार देना। But they are just farm animal. इसीलिए तो उन्हें पैदा किया जाता है, just to be our food. वही तो उनका पर्पस है। So? तो क्या उन जानवरों ने तुम्हें खुद को मारने को बोला है क्या? And it has been scientifically proven that they have emotions, just like us. सोचो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। Well, शायद तुम सही बोल रही हो, बट ये तो नेचुरल फूड चेन है। एक शिकारी शिकार करके ही अपना पेट भरता है। दिस इज वेरी नॉर्मल। शेर अगर हिरन के इमोशंस के बारे में सोचने लग गया, फिर तो हो गया उसका राम नाम। पर शेर के पास ये सोचने की कैपेसिटी ही नहीं है। तुम्हारे पास है और हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, राइट? मांस नहीं खाएंगे तो आबादी खत्म नहीं हो जाएगी हमारी। ओके, बट ये सोचो, अगर ऐसे ही सब नॉनवेज खाना छोड़ देंगे तो उनपे बेस्ड इकोनॉमी का क्या होगा?
और वैसे भी ये सोचे कि ये शेर, हिरन सब अभी एंडेंजर्ड क्यों हैं? बिकॉज वी कुड नॉट डोमेस्टिकेट देम। अगर इनको भी हम डोमेस्टिकेट कर पाते तो इनकी आबादी भी अच्छी खासी होती, मुर्गी की तरह। हे भगवान, तुम्हारे लॉजिक अलग ही लेवल के होते हैं। खाने में तो मजा आ गया। अगली बार भी इसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करेंगे। खाना तो हो गया, अब थोड़ा काम कर लेते हैं, वरना मॉर्निंग शिफ्ट वालों के चेहरे देखने पड़ेंगे। कर लेंगे, थोड़ा आराम तो कर लें। वैसे पेट तो भर गया है, पर दिल थोड़ा भूखा है। अच्छा, उसके लिए भी कुछ ऑर्डर कर लो। जो चाहिए वो सामने ही तो है, तो टाइम क्यों वेस्ट करूं? तो इसलिए तुमने केबिन का दरवाजा बंद किया था। एग्जैक्टली। वैसे दिस ऑफिस लुक सूट्स यू यार। कभी कभी लगता है कि काश तुम मेरी बॉस होती। क्या पता, तुम अगर ऐसे ही काम चोरी करते रहे तो शायद एक दिन ऑफिस में तुम्हारी बॉस ही बन जाऊं। वैसे बॉस तो तुम मेरी अभी ही हो, एटलीस्ट वेयर एंड व्हेन इट काउंट्स। दैट्स व्हाई आई लाइक यू। व्हाट कैन आई से, मुझे इनिशिएटिव लेना पसंद है। आई जस्ट गो फॉर इट इफ आई वांट समथिंग। Oh, so let's see. Let me come closer to you. Now tell me, do you want this? Maybe. God, so beautiful. Damn lucky. Yes, you are damn lucky. Now shut up and kiss me. Oh shit! कोई आ रहा है शायद। अंदर कौन है? खोलो दरवाजा। चल क्या रहा अंदर? मैंने कहा दरवाजा खोलो। अभिलाष और लवीना एक ही ऑफिस में काम करने वाले लव बर्ड्स थे। दरअसल उनके बीच ये रिलेशनशिप ऑफिस के हेक्टिक काम के दौरान ही डेवलप हुई थी। अगर दो लव बर्ड्स काम भी साथ में कर रहे हों तो इससे अच्छा भला और क्या हो सकता था। और एक दिन उन्हें अचानक नाइट शिफ्ट करने के लिए मेल आया। अभिलाष लवीना के साथ नाइट शिफ्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड था और जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। नाइट शिफ्ट में डिनर का वक्त आते आते मामला कुछ रंगीन हो गया। पर अभी वो एक दूसरे के करीब आए ही थे कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होने लगी। कौन है अंदर? मैं पूछ रहा हूं, कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। शिट शिट शिट! गार्ड आ गया लगता है। बोला था मैंने कि यहाँ अलाउड नहीं है, अभी फंस गए ना। अरे चले यार, बाहर चलते हैं, फिर इस गार्ड से निपट लेंगे। ठीक है चलो। आप लोग एम्प्लॉइज लगते हो, आपको तो पता होना चाहिए कि कैबिन एग्जीक्यूटिव्स के लिए है। तो आप लोग अंदर क्या कर रहे थे? हम तो बस डिनर कर रहे थे। एक्चुअली हमारी ऑफिस डेस्क पे इतनी जगह नहीं थी तो। वजह चाहे जो भी हो, ये रूल्स के खिलाफ है। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। और इतनी रात को आप ऑफिस में कर क्या रहे हैं? एडमिन वालों ने नाइट शिफ्ट के लिए ईमेल भेजा था, बस अपना काम ही कर रहे थे। ओके, पर आप लोगों ने गलती तो की है, तो मुझे सीनियर्स को रिपोर्ट करना होगा। अरे यार, आपको जो सही लगे कीजिए। वैसे नाइट शिफ्ट पे बुलाना है तो कैंटीन क्यों बंद कर देते हैं? हम जमीन पे थोड़ी ना बैठ के खाएंगे। अभिलाष प्लीज, हम अपनी डेस्क पर चलते हैं। या चलो। ये अचानक से वो गार्ड कहाँ गायब हो गया? एनीवेज यार,
जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं और निकलते हैं यहां से। हाँ, लेट्स जस्ट फिनिश इट। यू नो वॉट, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेट्स जस्ट गो होम। हाँ यार, तुम सही बोल रही हो, पूरा मूड खराब हो गया। ज्यादा काम बचा भी नहीं है, घर से खत्म कर लेंगे। या लेट्स जस्ट पैक अप थिंग्स। अब तो कैब भी मिलना मुश्किल है। अगर इतनी रात को काम कराना होता है तो शटल सर्विस तो रखनी चाहिए। हाँ यार, ऊपर से हमें 45th फ्लोर पे बैठा रखा है, अब पता नहीं कब तक आएगी ये लिफ्ट। अरे आज तो लिफ्ट एकदम से आ गई। चल चल अंदर चलते हैं, कहीं बंद ना हो जाए। अरे ये सिक्योरिटी गार्ड फिर इधर ही आ रहा है, उसे भी लिफ्ट में आना है क्या? दरवाजा बंद कर दूं क्या? नहीं यार, वो बहुत रूड होगा। वैसे भी केबिन में उसे हम पर शक हो गया था। प्लीज अब दरवाजा बंद मत करना। दोनों अपने हाथ ऊपर करो। What? Oh my God! What is happening? ये क्या कर रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूं। मैंने तुम दोनों को गन पॉइंट पे रखा है। अब इस शीशी से चुपचाप दो घूंट पी लो, नहीं तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उस एग्जीक्यूटिव केबिन में बैठ गए? देखो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी से शीशी में जो भी है पी लो। क्या है इस बॉटल में, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ अब तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। बस जो मैं कह रहा हूँ वो मान लो, नहीं तो मारे जाओगे। प्लीज प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। प्लीज प्लीज, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं मारूं तो फिर जल्दी से घूंट लो और ये बोतल इस लड़के को पास कर दो। लवीना डोंट, लवीना डोंट, प्लीज। जल्दी, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ओके ओके, ठीक है, मैं पी रही हूँ, मैं पी रही हूँ। लवीना, अभिलाष, ये तो बेहोश हो गई है। ओ गॉड, लवीना ने तो पूरी बोतल खाली कर दी है। अब तू भी जल्दी से। मेरा मुंह क्या देख रहा है? ओके ओके, अगर इसे पता चल गया कि बोतल खाली है तो ये मुझे अभी मार डालेगा। पी के बेहोश होने का नाटक करता हूं। साले हो गए दोनों बेहोश। बहुत टाइम बर्बाद किया मेरा। अभी जल्दी जल्दी काम करना होगा। क्या हो गया है आजकल मुझे? इतने से काम में थकान हो जाती है। शायद बढ़ती उम्र का असर है। ओ गॉड, ये हो क्या रहा है? कौन है ये आदमी? क्या चाहता है ये? लवीना, लवीना, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी।
अभिलाष और लवीना को ऑफिस के एक गार्ड ने एग्जीक्यूटिव कैबिन में देख लिया। दोनों ओर से हल्की नोकझोंक हुई, पर इससे पहले कि मामला बिगड़ जाता, लवीना ने अभिलाष को वापस अपने काम पर लगने के लिए मना लिया। पर दोनों का मूड काफी ऑफ हो चुका था, तो इसलिए दोनों ने घर जाने का फैसला कर लिया। और जैसे ही वो लिफ्ट में घुसे, वो बुढ़ा गार्ड भी उनके पीछे पीछे दाखिल हो गया। और इससे पहले कि उन्हें कुछ अंदाजा हो पाता, उनकी नाइट शिफ्ट एक नाइटमेयर बन गई, जब उस गार्ड ने दोनों को गन पॉइंट पर रखकर एक शीशी से कुछ पीने को मजबूर कर दिया। लवीना ने गार्ड की नजर बचाकर सारी बोतल पी ली ताकि अभिलाष बच सके, और अभिलाष ने खुद को बचाने के लिए बोतल मुंह से लगाकर बेहोश होने का नाटक किया। पर अब उनके सामने जो होने वाला था, शायद उसके लिए होश में न होना बेहतर होता। शिट, शिट, क्या करूं मैं? आखिर चाहता क्या है ये आदमी? इज ये सीरियल किलर? तो कभी भी इस टाइप के इंसिडेंट्स तो न्यूज में आए नहीं। ये अभी कुछ कार्ड निकाल रहा है। सीम्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ की कार्ड। एलिवेटर कंट्रोल बोर्ड में इंसर्ट कर दिया। ये यूजी बटन कहां से आया? मैंने पहले तो कभी नोटिस नहीं किया। यूजी फॉर अंडरग्राउंड। ये हमें अंडरग्राउंड ले जाना चाहता है, पर यहां पे अंडरग्राउंड फ्लोर तो है ही नहीं। शिट, शिट, व्हाट द हेल इज दिस प्लेस? हे भगवान, अब ये कर क्या रहा है? ये तो अपने बैग से कटर निकाल रहा है। पहले लड़की के कपड़े तो उतार दूं। हाँ, कटर से काम जल्दी हो जाएगा। Damn coward! Fuck you, अभिलाष! तू कायर है, नामर्द है तू साला। ओ लवीना, मुझे माफ कर दो। I'm so sorry. लड़की बहुत ही सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव। ओह, maybe that's why she was picked. ओह, शेविंग करने की जरूरत ही नहीं है, तो अब बाकी वाला काम शुरू होगा। नो, 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 नो गॉड, तो ये मुझे भी चीट डालेगा। शायद अच्छा ही है। आई डोंट डिजर्व टू लिव। मैं लवीना को बचा नहीं पाया, मेरे सामने ही उसकी जान ली गई। मैं भी लाश बन के उसके जिस्म की बोटी बोटी होने की आवाज सुन रहा हूं। ये मेरे शरीर को भी ऐसे ही काट दे। मैं उसी के लायक हूं, उसी के लायक हूं मैं। पर लवीना, तुमने पूरा बॉटल क्यों पी लिया? किस लिए? मुझे बचाने के लिए? मुझे बचाने के लिए? नो, मैं यहां नहीं मर सकता। नेवर, आई कांट गिव अप। मैं तुम्हारी कुर्बानी ऐसे जाया नहीं होने दूंगा लवीना। कैसे? क्या करूं? दैट गन, इसने अपनी कमर की बेल्ट वो गन फंसा रखी है। अगर मैं ये छीन पाता हूं, then I may have a chance. बट अभी इसके हाथ में ये कटर है। सामने से झपट्टा मारूंगा तो ये मुझे फाड़ डालेगा। अगर ये बस कुछ पल के लिए पीछे मुड़ जाए, इसके पीछे इसका बैग पड़ा है। शायद ये लवीना के बॉडी पार्ट्स को अपने उसी बैग में रखेगा। हाँ, तब ये अपनी पीछे की ओर मुड़ेगा और मैं इसकी कमर से गन निकालूंगा। यस, मुझे केयरफुली मूव करना होगा। वो हाँ, लग रहा है ये पीछे मुड़ने वाला है। वेट, नाउ ये रही इसकी पीठ में दबी गन। अब सही टाइम है। हाथ ऊपर कर हरामजादे।
हाथ ऊपर कर। वाह, एक्सीलेंट मिस्टर अभिलाष, यू फूल्ड मी। बट तुम होश में कैसे हो? चुप, एकदम चुप यू बास्टर्ड। सवाल अब मैं पूछूंगा और जवाब तू देगा। ये हो क्या रहा है? क्यों किया तूने ये सब? मिस्टर अभिलाष, अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल भी गए तो भी अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। ये लिफ्ट अब जाके अपनी मंजिल पे ही रुकेगी। शट द फक अप। मुझे सीधे जवाब चाहिए, वरना तुम क्या तुमने कभी किसी की जान ली है? हाँ? तुमने तो कभी एक मुर्गा भी नहीं मारा होगा। बस ऊपर बैठ के कैबिन में फ्राइड चिकन खा रहा था। यू बास्टर्ड, आई स्वेयर। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। अब तेरे भी टुकड़े करने का टाइम आ गया है। तुम तो मेरी उम्मीद से बढ़कर निकले। शायद तुम्हारे अंदर भी एक खूनी छिपा है। अब बोल कमीने, पिछले 10 मिनट से ये लिफ्ट कहां जा रही है? क्यों मारा तूने लवीना को? और उसकी लाश के साथ ये तू क्या करने वाला था? मिस्टर अभिलाष, मैं तुम्हें इनके जवाब नहीं दे सकता, पर अभी मैं तुम्हें मौत जरूर दे सकता हूं। साला मर गया। पता नहीं क्या बकवास करे जा रहा था। हरामी ने मुझे भी खूनी बना दिया। शिट, ये लिफ्ट को रोकना होगा। डैम इट, ये लिफ्ट रुक क्यों नहीं रही है? फक, ओ गॉड, ओ गॉड। लवीना मुझे माफ कर दो। आई कुडंट सेव यू। ये लवीना नहीं है, ये तो बस अब मांस के कुछ टुकड़े हैं। क्या होता है ये अभिलाष ने अब देखा था, क्योंकि जब लिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड ने उसे और लवीना को गन पॉइंट पर लेकर एक जहर की शीशी उनकी ओर बढ़ाई, तो लवीना ने अपने प्यार यानी अभिलाष को बचाने के लिए पूरी की पूरी शीशी अपने मुंह में उड़ेल ली और अभिलाष खाली जहर की शीशी से जहर पीने का नाटक करके एक और लुढ़क गया। और अब वो सिक्योरिटी गार्ड आराम से बैठकर अभिलाष की आंखों के सामने बेहोश पड़ी लवीना की बॉडी के टुकड़े कर रहा था। ये खौफनाक मंजर देखकर बेहोशी का नाटक कर रहा अभिलाष खौफ से पीला पड़ गया। वो समझ गया कि गार्ड लवीना के बाद उसके शरीर के भी ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करेगा, उसके जीते जी। पर तभी ऐसी खौफनाक मौत की कल्पना से जाने कहां से उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसने अचानक गार्ड की गन झपट ली और इससे पहले कि वो गार्ड कुछ कर पाता, उसने कांपते हाथों से ट्रिगर दबा दिया। और फिर जब गार्ड कुछ पल छटपटाकर शांत हुआ तो लिफ्ट भी अपनी मंजिल पर पहुंचकर शांत हो चुके थे। ये कैसी जगह है? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये लिफ्ट करीब 15 मिनट से नीचे आ रही थी, सो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर से बहुत नीचे हूं। बट दिस प्लेस इज सो बिग। पर कितनी अजीब सी है। फर्नीचर्स और इंटीरियर्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी और ही समय के हों। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई अलग ही दुनिया में आ गया हूं। इस जगह के बारे में ऊपर किसी को कैसे पता नहीं था? Nobody never mentioned this place, ever.
पर ये गार्ड तो इस जगह से वाकिफ होगा। डैम इट, आई डिडंट गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट बास्टर्ड। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मुझे कोई देख रहा है, पर यहां पे तो कोई भी नहीं दिख रहा। लिफ्ट ट्राई करता हूं ऊपर जाने के लिए। शिट, दिस इज नॉट गोना वर्क। शायद मुझे ये जगह को एक्सप्लोर करना होगा। मे बी आई विल फाइंड अ वे आउट। यहां खड़े होकर कोई फायदा नहीं। इस जगह का आर्किटेक्चर कितना यूनिक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रॉयल पैलेस और कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स का कोई फ्यूजन हो। ये अजीब सी बदबू कैसी। ये जगह तो काफी साफ सुथरी है, तो कहां से आ रही है स्मेल? डैम इट, वेयर इज एवरीवन? वेट, ये तो शायद एक केबिन जैसे लग रहा है। जाके चेक करता हूं अंदर कोई होगा तो। ये तो कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स लग रहे हैं। लगता है जैसे कोई मीटिंग चल रही हो, बट कुछ अजीब है। ये लोग कुछ अजीब से लग रहे हैं। इनके शरीर कुछ अजीब ही लग रहे हैं। दे आर सो बिग। इनके दांत और जबड़े कितने बड़े हैं। यहां पे तो सभी ही ऐसे हैं। शायद सेम फैमिली के हों, पर इतने अलग कैसे हो सकते हैं? कहीं ये ज़ॉम्बीज़ तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ये लोग बात तो बिल्कुल नॉर्मली कर रहे हैं, प्रॉपर बिजनेस मीटिंग्स टाइप। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। वेलकम मिस्टर अभिलाष। आप कब तक विंडो के पास छुपे रहेंगे? प्लीज गेट इनसाइड। शिट, इन्हें पता है कि मैं यहां पे हूं, बट हाउ? एनीवेज, आई हैव टू फेस देम नाउ। How do you know my name? मिस्टर अभिलाष, आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, एंड वी आर द वंस हु रन दिस कंपनी। नाउ यू नो कि हमें आपका नाम कैसे पता है। ऑल्सो आपको आज एडमिन की तरफ से नाइट शिफ्ट के लिए ईमेल आया होगा। वी आर द एडमिन्स। हमने ही वो ईमेल भेजा था, और हाँ, हम आपसे मिलना भी चाहते थे। सो इट्स गुड कि आप खुद ही यहां आ गए। मैं यहां खुद नहीं आया हूं, यहां पे लाया गया हूं। दैट बास्टर्ड गार्ड ब्रॉट मी डाउन हियर, और उसने मेरी गर्लफ्रेंड लवीना को मार डाला है। ओह, कैसे हुआ ये सब? उसके पास गन थी। उसने पहले हमें कुछ ड्रग पीने में मजबूर किया, और जब लवीना बेहोश हो गई तो उस हरामजादे ने एक कटर से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दैट्स टेरिबल। पर फिर आप कैसे बच निकले? और वो गार्ड कहां है अभी? आई किल दैट बास्टर्ड। उसकी बॉडी वहीं लिफ्ट में पड़ी है। बट हाउ डिड ही डू इट? आप तो बोल रहे थे कि उसके पास गन थी और उसने आप दोनों को बेहोशी की दवा पिलाई थी। लवीना ने खुद सारा ड्रग पी लिया बिना उस गार्ड को पता लगे, और फिर मैं खाली बॉटल से ड्रग पीकर बेहोश होने का नाटक करने लगा। हाँ, ओके, देन व्हाट? मैंने मौका मिलते ही उससे गन छीन ली, और फिर उसने जब मुझ पर कटर चलाने की कोशिश की तो मैंने उसे शूट कर दिया। आई सी। बट मिस्टर अभिलाष, जब आप बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, उस वक्त गार्ड मिस लवीना के बॉडी पार्ट्स को काट रहा था। आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? मे बी कुड हैव सेव्ड हर। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और अगर मैं उस पे सामने से अटैक करता तो वो मुझे भी मार देता। आई हैड टू वेट फॉर द प्रॉपर टाइमिंग। लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं लगा कि मिस लवीना को बचाने के लिए आपको अपनी जान जोखिम पर डालनी चाहिए थी? यू डोंट नो व्हाट इट वाज लाइक। लवीना ने मुझे बचाने के लिए सारा ड्रग खुद पी लिया। शायद खुद को बचा के मैंने उसकी कोशिश को बेकार नहीं जाने दिया। आई हैव टू स्टे अलाइव। इंटरेस्टिंग, बट सीरियसली यू हैव सीन अ लॉट टुडे, और ऊपर से आपने अपनी गर्लफ्रेंड को भी खो दिया। इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में
how did you manage to kill that guard? ये तो मैं खुद भी हैरान हूं. I was so angry, helpless. अंदर ही अंदर चीख रहा था मैं. But somehow it came like an instinct कि मुझे क्या करना चाहिए. मुझे पता था कि मेरे पास बस एक ही मौका होगा, तो मैं उसे बहुत ही संभाल. Very good, Mr. Abhilash. मुझे खुशी है कि you were able to fight back. बट उस गार्ड ने ऐसा क्या किया? Was he a serial killer? उसके जैसा आदमी यहां पे काम कैसे कर सकता है? शायद आपको इसका जवाब वो खुद ही दे सकता था, पर वो तो अब रहा नहीं. एनीवेज, इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी. बट इट मस्ट बी अ ट्रॉमेटिक नाइट फॉर यू, मिस्टर अभिलाष. पर क्योंकि आप यहां पहली बार आए हैं एंड वी आर जस्ट अबाउट टू हैव आवर डिनर, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे साथ डिनर करें. मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है. आप समझ सकते हैं कि मेरी हालत. यू आर राइट, लेकिन समझ लीजिए कि ये हमारा एक कस्टम है कि जो भी इंसान यहां पहली बार आता है, he or she has to be part of our feast as a guest. So I'm afraid I have to insist, Mr. Abhilash. Please, don't turn us down. Okay, fine. Yes. If I'm not wrong, you are a non-vegetarian, right? तो चलिए. You are right. It's amazing, but ये है क्या? I can't exactly figure it out. Why? Well, ये हमारी कंपनी की एक सीक्रेट रेसिपी है. But I'm happy you are enjoying our food. Yes. Yes, this is really good. Great. So, Abhilash, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, we would like to promote you to COO, Chief Operating Officer. Congratulations. अभिलाष के लिए ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन चुकी थी. ऑफिस की एक नाइट शिफ्ट के दौरान एक गार्ड ने चलती लिफ्ट में उसकी आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड लवीना की सिर्फ जान ही नहीं ली, बल्कि अभिलाष के सामने ही उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करने लगा. ऐसे में न जाने कहां से अभिलाष में इतनी हिम्मत आ गई कि उसने गार्ड से उसकी गन छीनी और उसको खत्म कर दिया. और जब वो गार्ड तड़प कर शांत हुआ तो लिफ्ट बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंच चुकी थी. पर जब अभिलाष लिफ्ट का गेट खोलकर बाहर आया तो खौफ से उसका खून जम गया. उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है. उसने पलटकर लिफ्ट से वापस जाने की कोशिश की, पर वो ऐसा कर नहीं सका. पर जब वो ऐसा नहीं कर सका तो वो वापस मुड़ा और सामने एक कैबिन के पास पहुंचा. कैबिन में रूटीन मीटिंग चलती देखकर वो कुछ नॉर्मल हुआ ही था कि तभी उसे एक और झटका लगा. जब मीटिंग में बैठे लोगों में से एक ने उसे उसका नाम लेकर पुकारा. वो सब उसे बड़े अजीब से लगे थे, पर उसे लगा कि शायद वो कंपनी के मैनेजमेंट टीम का हिस्सा थे. और जब उन्होंने अभिलाष के मुंह से उसके साथ हुए हादसे के बारे में बड़ी शांति से सुना तो अभिलाष को थोड़ी सी राहत मिली. पर जब अचानक उनमें से एक ने अभिलाष के सामने कंपनी का सीईओ बनने का ऑफर रख दिया तो अभिलाष के होश ही उड़ गए. What? अब मुझे सीईओ बनाना चाहते हैं? पर क्यों? मुझे इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए तो बस कुछ ही महीने हुए हैं. I don't have proper experience for this position. Well, Mr. Abhilash, इस पोजीशन के लिए जो स्किल्स और क्वालिटीज चाहिए वो आपने आज बखूबी दिखाई है. We are expecting great things from you. I don't understand. पर ये जिम्मेदारी शायद मेरे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगी. आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मिस्टर अभिलाष, because you are the one who created the vacancy for it. What? मैं कुछ समझा नहीं. The guard you killed, Mr. Abhilash,
He was the COO of this company. व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? वो अगर सीईओ था तो गार्ड की ड्यूटी क्यों कर रहा था? Maybe that was his approach. To do the most important task efficiently. Most important task? What do you mean? क्या हो सकता है? जरा सोचिए. Sorry, I don't have a clue. कोई बात नहीं. Let me elaborate. Mr. Abhilash, would you agree that the brain is the most important part of a living body? Yes, that's quite true. Let's assume कि ये कंपनी भी एक living body है. Then what would be its brain? The decision makers, the topmost management team, you people. Exactly. अब बोलिए, what does the brain need? खुद को functional रखने के लिए. It needs nourishment. बिल्कुल सही जवाब. Nourishment. यानी खुराक. The former COO was in charge of providing us food. Sorry, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं. खाना तो कोई केटरर भी लेके आ सकता है. कंपनी के सीईओ को फूड सप्लाई हैंडल करने की क्यों जरूरत है? और मैंने तो कभी उस गार्ड को कैंटीन या स्टोर हाउस में नहीं देखा. इनफैक्ट मैंने कभी पहले उसे कोई काम करते ही नहीं देखा. Mr. Abhilash, ironically, you are the only one alive जिसने उसे अपना काम करते हुए देखा है. आप अब कहना क्या चाहते हैं? Well, he was getting our food in the elevator. नो सर, ये बहुत भद्दा मजाक है. What the hell are you talking about? ये मजाक नहीं है. आपके सवालों के जवाब है. वही जवाब जो आप उस गार्ड से जानना चाहते थे. I don't know. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जरा सोचिए मिस्टर अभिलाष. आप दोनों को अचानक से नाइट शिफ्ट के लिए ईमेल आता है. Why do you think that is? I think बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे असाइनमेंट्स को जल्दी खत्म करना था. Well, जब आप वो असाइनमेंट्स कर रहे थे, did you feel they were very important? I don't know. असाइनमेंट्स बहुत ज्यादा थे, but yes, they were very routine kind of work. So now, can you connect the dots? No. मैं और लवीना ही आप लोगों का डिनर थे. क्यों? Well, इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है. As the job description of the COO. Damn it! Shit! ये नहीं हो सकता. You mean you eat people? इंसान खाते हो तुम लोग? This is crazy. I have to go to the police. Why, Mr. Abhilash? आपको सच में लगता है कि ये गलत है? You bloody hell kill people and eat them. It's a fucking crime. गलत नहीं है. And आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि it's so normal. सही और गलत, right and wrong, ये सब relative होते हैं. इनके definition वक्त और जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं. You bloody murderer! How can you eat another human? ये कैसे सही हो सकता है? Well, Mr. Abhilash, we know that you are a passionate non-vegetarian. What if कल को गवर्नमेंट ने मीट खाना बंद कर दिया? Won't you become a criminal if you continue with your food habits? ऐसा थोड़ी ना होता है. हम लोग जानवर खाते हैं, इंसान नहीं खाते. Man is an animal. आप भूल तो नहीं रहे हैं?
यू आर टॉकिंग अबाउट ब्लडी कैनिबलिज्म। कोई भेड़िया दूसरे भेड़िया को नहीं खाता। खाते हैं मिस्टर अभिलाष। कैनिबलिज्म इज मोर कॉमन देन यू थिंक। यहां तक इंसानों में ही कई एग्जाम्पल्स है। मिडीवल यूरोप में लोग ग्रेव रॉबरी करते थे टू ईट द ह्यूमन बॉडी, और आज भी अमेज़न में कई कबीले वाले इंसान ही खाते हैं। और वैसे भी इट्स गुड टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। बैलेंस, बैलेंस। यू पीपल आर मैड। पागल हो तुम सारे। आई बेग टू डिफर मिस्टर अभिलाष। हम ही लोग हैं जो नेचर के बैलेंस को समझते हैं। क्या? मिस्टर अभिलाष, अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि वी यूज्ड टू बी हंटर्स। इंसान अपना गुजारा शिकार करके किया करते थे। फिर करीब 12,000 साल पहले इंसान को एग्रीकल्चर के बारे में पता लगा। They domesticated few plants and animals, और ये पिछले 12,000 साल से चलता आ रहा है। क्या आपको पता है what was the cost of it all? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। That's the problem. Majority of people, उनको ये समझ में नहीं आता। They're too busy with their petty lives, doing petty things. उनको पता नहीं कि क्या कीमत चुकाई गई है for their blissful ignorance. तभी मिस्टर अभिलाष इतने एनिमल एनिमल और प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सिवाय के कुछ चंद पेड़ पौधे और फार्म एनिमल्स के। डू यू नो व्हाई? Because most of humanity only cares about those plants and animals which they eat. Chicken, fish, सबकी आबादी बढ़ती जा रही है। But what about other wild animals? वो तो extinct होते जा रहे हैं। But human cannibalism कैसे इसका solution हो सकता है? We eat humans, so naturally हम बेचारे humans की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, and in the end we will eat delicious food. No, this is madness. मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता. I am not meant for this. Mr. Abhilash, you are absolutely meant for this. आप अंदर से एक शिकारी हो। हजारों साल पुराना वो हंटिंग इंस्टिंक्ट आप में अभी भी जिंदा है, वरना आज उस गार्ड से बच नहीं पाते। And then we have already verified your love towards human flesh. What? क्या मतलब है आपका? अभी थोड़ी देर पहले तो आपको हमारे साथ डिनर करके बहुत अच्छा लग रहा था। What? वो डिनर में ह्यूमन फ्लैश था? No. मिस्टर अभिलाष, हम लोग केवल ह्यूमन फ्लैश ही खाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज हमने डिनर में जो ह्यूमन फ्लैश खाया था वो आपकी गर्लफ्रेंड लवीना का ही था। एंड यू आर एंजॉयिंग इट अ लॉट, वर यू नॉट? Oh no! You bastard! क्या कर दिया तूने? No! मिस्टर अभिलाष, मे बी यू नीड सम टाइम, बट आप हमारे इस ट्राइब को ज्वाइन कर चुके हैं। डीप डाउन यू आर अ हंटर, और आप आदम खोर हैं। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, एक्सेप्ट इट। I am going to the police station. हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं। डोंट थिंक यू हैव एन ऑप्शन। Stop it! Stop
Now go, hunter. Go and hunt for us. Your tribe needs your service. वरना हम अभी भी भूखे हैं. One way or another, तुम हमारी भूख मिटाओगे. शिकारी बनके या शिकार बनके. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh, cheer up, man. हमारे इस एग्जीक्यूटिव सर्कल में होने के बहुत फायदे हैं. ऐशो आराम, दौलत, औरत, सब कुछ. आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी. So, Mr. Abhilash, brace yourself. आपकी नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है. मैनेजमेंट के लोग बोले जा रहे थे और अभिलाष आंखें फाड़े उन्हें सुन रहा था. वो ऐसी भयानक बातें इतने आराम से कह रहे थे जैसे कि वो कोई बहुत मामूली सी बात हो. अभिलाष के लिए उनका ऑफर ऐसा था जैसे बस उसे रोज अपने बॉसेस के लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना हो और इसके बदले में शानदार सैलरी, गाड़ी, बंगला और बिस्तर पर औरतें. लेकिन इसके लिए अभिलाष को जो कुछ करना था उसे सोचकर किसी के भी दिमाग की नसें फट जाती और अभिलाष की हालत भी कुछ ऐसी ही थी. खैर, उस दिन जाने अभिलाष ने क्या फैसला किया, पर कुछ वक्त बीतने के बाद एक दिन अभिलाष फिर से अपनी ड्यूटी पर था. Excuse me, please hold the lift. Please hold the lift. Doors closing. Thank you so much. मैं ना थोड़ा लेट हो गई थी and thank you. No issues. मैं समझ गया था कि आप लिफ्ट में आना चाहती हैं. But still, thank you. This is my first night shift. I'm Prachi, and you? I'm Abhilash. मैं 2 साल से नाइट शिफ्ट ही कर रहा हूँ. अच्छा, right. That's why मैंने कभी आपको देखा नहीं. Nice to meet you. Anyways, Miss Prachi, it was nice talking to you. Let's get to the point. Take this bottle and take a sip. I'm sorry, what? ये बॉटल लीजिए और इसमें से 2 घूंट पी लीजिए. देखिए मिस्टर, this is quite strange and I'm not comfortable doing it, so I'm not doing it. Sorry. आप खुद के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं. What are you doing? I'm calling for help. I'm calling for help right now. ये बॉटल वाला स्टेप इज वेरी इनएफिशिएंट. I should talk to the management. Wait. क्या कर रहे हो तुम? Just stop it. Somebody help! Somebody help me! Okay. अब मुझे इसकी शरीर को बारीकी से काटना होगा.